मेरा 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 तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। हरियाणा के अंबाला के धूलकोट में स्वामी गीतानंद जी यानी गुरुजी की कुटिया के दो शिष्य, एक ने जमीन में गीता जी को ध्येय बनाकर संन्यास एवं अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और घर घर गीता के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया, और दूसरे ने मेडिकल साइंस और शिक्षा जगत में लाखों लोगों की निशुल्क सेवा की। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय एक पार्थ एक जिज्ञासु की भूमिका में समस्या या प्रश्न खड़े करेंगे, और दूसरे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समाधान हेतु अविरल रूप से अपनी गीता रूपी ज्ञान गंगा में हम सबको हमारे कल्याण के लिए गोते लगवाएंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। महाराज जी, भगवान महावीर ने अभय को पहला लक्षण कहा, और उनका तो ये कहना था कि जो अभय को प्राप्त हो जाएगा वही आत्मा को उपलब्ध हो जाएगा। क्या ऐसा संभव है? ये बिल्कुल सत्य है जी। भगवान महावीर ने भी अभय को पहला लक्षण बताया है जी। आप भगवत गीता में 16वें अध्याय तक जब पहुंचेंगे जी तो वहां दैवी संपदा के 26 गुण बताए गए जी। 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक का जो प्रथम शब्द और प्रथम गुण है वो भगवान ने प्रारंभिक अभ्यम से किया जी। अभ्यम सत्व संशुद्धि, आगे 26 लक्षण है, लेकिन पहला लक्षण वहां अभ्यम ही बताया गया। क्योंकि क्या होता है, भय जो है वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हमारी चेतना को संकुचित सा किए रहता है। भय जो है कहीं ना कहीं आगे विकसित नहीं होने देता क्षमताओं को, और भय जो है कहीं ना कहीं सोच को सांसारिकता के वृत्त में बंद करके रखता है, तो वृत्ति कहाँ प्रभु में एक रूप हो पाएगी। तो इसलिए भय को पहला लक्षण बताया गया कि इस भय से जब ऊपर उठ जाओगे तो निश्चित है शांत मन स्वाभाविक उस ईश्वरीय भाव को प्राप्त कर लेगा। महाराज जी, अभय को पहला लक्षण कहा गया, जैसा हमने चर्चा भी की, परंतु भय का ना होना। आखिरकार दर्शकों को हम ये समझाएं कि भय है क्या, क्योंकि हर कोई कहता है मैं भयभीत हूं, मैं इससे भयभीत हूं, मैं कभी बीमारी की आशंका से भयभीत हूं, कभी चोरी की आशंका से भयभीत हूं, कभी किसी से डर लगता है। तो जो भय का वातावरण एक हमारे सबके बीच में बना रहता है अक्सर, वो भय कैसे समझ में आए ताकि हम अभय को प्राप्त कर सकें? हमारे विचार में भय अपने आप में एक मानसिक दुर्बलता है जी। जब मन कमजोर होता है तो ही ये भय जैसी वृत्तियां उसमें रह रहकर उठने लगती हैं। जहां मन परिपक्व हो जाता है, मजबूत हो जाता है, वहां ये भय जैसी वृत्तियां कभी भी ना आशंकित करती हैं, ना ही कहीं ना कहीं आतंकित करती हैं, और ना कहीं भय जैसी वृत्तियां विचलित कर पाती हैं। कमजोर मन में ही ये भय जैसी वृत्ति उठती है, और वृत्ति इसी रूप में जो हमने पहले भी संकेत किया कि मनुष्य क्योंकि अनुकूलताओं में जीने का आदी हो जाता है। आप अगर पिछला कुछ, तो क्या अनुकूलता चली ना जाए, इसी बात का भय सताता? हाँ, बस वही जो मेरे पास है वो कहीं छिन ना कहीं जाए, छिन ना जाए, या कहीं वहां प्रतिकूलता ना आ जाए। ये जो स्थिति अंदर एक सोच बन जाती है, यही भय की सबसे बड़ी जननी है। इसी के कारण ही भय की वृत्ति कहीं ना कहीं अंदर जन्म लेती है। जो मेरे अनुकूल है वो उसमें प्रतिकूलता ना आ जाए, और जो मैं नहीं चाहता वो कहीं मेरे नजदीक ना। दोनों बातें हैं। यानी मेरे पास पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, तो मुझे भय रहेगा, भय रहता है, बिल्कुल, जबकि होना नहीं चाहिए कि कहीं इनसे मैं च्युत ना हो जाऊं, पद ना चला जाए, मेरा पैसा ना चला जाए। एक बात और भी है जी कि ये भय जो है
ये राग आसक्ति के साथ जुड़ा हुआ शब्द है भय। जी। इसलिए गीता में 2 बार एक शब्द आया, वीत राग भय क्रोधा। क्रोधा। राग पहले कह फिर भय कहा भगवान ने। तो ये जहां हमारी अटैचमेंट होगी, तो दुनिया में मैन में कम मैन में गो, लोग आते रहे जी। जाते रहे, किसको भय? कहाँ भय है दुनिया में? जी। लेकिन जहां मेरी अटैचमेंट है वो जाए तो उसका या भय, जाए ही नहीं, वो जाने की आशंका भी हो तो भय। या कई बार तो आशंका भी डॉक्टर साहब नहीं होती, मन अपने आप आशंकाएं करने लगता है, अपने आप सोचने लगता है कहीं ऐसा हो ना जाए, तो भयभीत हो जाता है। तो खेल तो मन का हुआ सारा, केवल मन का, और मन की दुर्बल संकीर्ण सोच का। मन जब सकारात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मन जब अपनी सोच को परिपक्व और उच्च बना लेगा, तब ये परिस्थितियां भयभीत करेंगी भी नहीं। तो लगेगा ठीक है, जो उसकी मौज है, जो होना है ठीक है, मैं जो प्रयास कर सकता हूं करूं, लेकिन मैं डर के क्यों जीऊं? वहां भयभीत नहीं कर पाता। महाराज जी 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्व आरंभ परित्यागो यो मद भक्त सम प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, शुद्ध, दक्ष, चिंता रहित, समस्त कष्टों से रहित और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षा यानी आकांक्षा से रहित। आकांक्षा क्या जो नहीं है उसकी खोज, और आकांक्षा मुक्ति जो है उसमें तृप्ति। क्या ये सही है महाराज? देखो, भगवत गीता पर ऐसे शब्द कई बार देख करके जी, बहुत से लोग जो केवल बाह्य विकासवाद की स्थिति के पोषक रहते हैं जी, वो कई बार ऐसा आक्षेप कर देते हैं कि भगवत गीता कहीं ना कहीं विकास में बाधक ग्रंथ है। ये कह कि न तो अपेक्षाएं करो, जो है उसमें संतुष्ट रहो, जी, वहीं तक रहो, तो लगता है कि विकास में बाधक ग्रंथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जीव गीता के तो जो अनेक उद्घोष हैं उसमें एक ये भी है कि गीता पढ़ो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ो। ये जो शब्द हैं, निरपेक्ष होना, अनपेक्ष होना, अपेक्षा आकांक्षा ना रखना, ये कहीं ना कहीं भी विकास में बाधक नहीं है। अनपेक्ष में मैं व्यर्थ अपेक्षाएं रख के मैं अपने मन को हर समय क्यों हिलाता रहूं? जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा लक्ष्य है, उसके लिए जो मेरा कर्तव्य है, मैं उसके कर्तव्य का निर्वहन करूं अच्छी से, उसमें कौन रोकता है? वो करूं। लेकिन हर समय मैं यदि यही सोचता रहूंगा, उससे ये अपेक्षा, उससे ये अपेक्षा, उससे ये आकांक्षा, तो क्या होगा? मन केवल अपेक्षाओं के झूले में ही नहीं, कहीं ना कहीं निराशाओं के झूले में भी झूलने लग जाए। क्योंकि जहां से अपेक्षा रखी, आपके पास क्या गारंटी है कि वो आपकी अपेक्षाओं के अनुसार खरा उतरे? आपके पास कैसे निश्चित कहने की स्थिति है कि जहां जहां से मैं अपेक्षा रख रहा हूं वो मेरे अनुकूल ही चलेगा या मेरी अपेक्षाओं की कसौटी पर सही रहेगा? संभव ही नहीं संसार में। तो इसीलिए गीता के कृष्ण कहते हैं, व्यवहार करो लेकिन अनपेक्षा रहकर, अपेक्षाएं कहीं से ना रखो, क्योंकि अपेक्षाएं ही निराशा की जननी हैं। और दूसरी जहां तक बात है संतुष्टि की, संतुष्ट तो देखो रहना सीखना ही पड़ेगा। वो तो गीता का मूल मंत्र है। अगर हम संतुष्ट नहीं करते, असंतुष्ट रहते हैं, तो हम अपनी पूरी ऊर्जा से कर्म को संपादित कर भी नहीं सकते। जी महाराज जी, शुचि यानी शुद्ध कौन? क्या जो बाहर और भीतर एक सा है वह शुद्ध? अगर भावों की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से निष्कपट भाव, निश्चल भाव, निरभिमानी भाव, वही शुचिता है। जी। अंदर की शुचिता की बात करें तो जहां ये अभिमान नहीं है, जहां ये अपेक्षाएं नहीं है, जहां ईर्ष्या द्वेष, ये सब क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं अंदर का कल्मश है ये वृत्तियां। तो इन वृत्तियों से रहित होकर के जीना शुचि ये है।
हाँ, वर्तमान के संदर्भ में देखें तो हमें शुचि को शुद्धता के अर्थ में शारीरिक स्वच्छता मानसिक और स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की स्वच्छता, हमें उस रूप में भी एक व्यापक अर्थ इसका ले लेना चाहिए। महाराज जी पानी शुद्ध है, दूध भी शुद्ध है, दोनों मिल जाएं तो दोनों अशुद्ध हो जाते हैं। और महाराज जी अगर मान लो कोई चोर है और वो बाहर भीतर एक सा है तो क्या वो परमात्मा को पा सकता है? देखो, जहाँ तक ये पानी और दूध की बात है, जी जहाँ ये विजातीय मिश्रण होगा जी तो वहाँ अशुद्धता आएगी। जी पानी का स्वभाव स्थिति अलग है, दूध की अलग है, तो मिश्रण। और फिर इसमें एक बात और भी आती है, आप अपने घर में दूध ला करके उसका फैट कम करने के लिए अगर उसमें पानी कोई डाल के उसको उबाल रहे हैं तो वो अशुद्ध नहीं है, क्योंकि आपकी भावना उसके पीछे वो नहीं है। लेकिन अगर दूध बेचने वाला केवल ये सोच करके पानी 2 किलो है तो 1 किलो में पानी मिला लेता हूँ, 3 किलो की क्वांटिटी हो जाएगी, पैसे दूध तो के वहाँ लूंगा। पैसे दूध के मिलेंगे, तो वहाँ निश्चित रूप से अशुद्धि आ गई, क्योंकि मेरे भाव अशुद्ध हो गए। तो अशुद्धि उस रूप में निश्चित रूप से है कि अगर भावों में कहीं ना कहीं छल है, कपट है, अभिमान समाया हुआ है, तो वहाँ ये स्थिति निश्चित बिगड़ती है। इसलिए भावों की शुद्धि, अंदर बाहर से शुद्धि आवश्यक है। भगवान आगे कहते हैं सर्व आरंभ परित्याग, यानी सब आरंभों का त्यागी। आरंभ से क्या अभिप्राय है? क्या जहां से तीर छूटता है? हमें लगता है कि आरंभ शब्द जो यहाँ है, किसी भी कर्म को जो आरंभ करने की स्थिति होती है। और प्राय आप देखेंगे कि जब भी मनुष्य कर्म को आरंभ करता है, वो या तो इगोइस्टिक होकर करता है, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, और या फिर आरंभ कहीं ना कहीं पहले अपेक्षाओं को लेकर होता है, कामनाओं को लेकर होता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी, अर्थात कर्म का प्रारंभ करते हुए तो अपने भीतर कोई अहंता ममता रखकर कर्म ना कर, तो अपने भीतर को खाली करके शुचि शुद्ध बना के शांत बना के उस भाव से ही तो कर्म कर। तो यही है सर्वारंभ परित्यागी, ईश्वर के भाव से कर्म आरंभ करें कि प्रभु आपकी कृपा से ये हो रहा है, आपका भाव साथ लेकर कर रहा हूं। तो महाराज जी भगवान को पाने के लिए इतना कठिन, इतना लंबा, इतना कष्टमय मार्ग, उसे पाने के लिए कोई सरल, कोई सुगम और आनंदमय मार्ग क्यों नहीं? देखो, ये जो लक्षण हैं ये केवल भगवान को पाने के लिए नहीं है, ये भगवान की प्राप्ति वाले महापुरुष के भी लक्षण हैं। और ये लक्षण हमें बताते हैं कि अध्यात्म निष्ठा क्या होती है, जी आध्यात्मिक बन जाने का भाव क्या होता है। क्योंकि आध्यात्मिक हम हैं, लेकिन मान लो हमारे में किसी के लिए दया नहीं है, कोई करुणा की संवेदना नहीं है, हर समय हाय तौबा मची रहती है कुछ पाने की, कुछ करने की, कोई सात्विकता नहीं है जीवन में, तो भक्त की भक्ति कैसे सिद्ध होगी? तो ये लक्षण भगवान ने एक प्रेरणा बताए हैं कि अगर भगवान का प्रिय बनना है तो कम से कम इन लक्षणों को जीवन में लाना पड़ेगा, ऐसा जीवन बनाना पड़ेगा। महाराज जी अगर हम परमात्मा ही हैं तो भगवान को पाने की क्या आवश्यकता है, एक बात। और दूसरा, परमात्मा को पा लेने से क्या होगा जब वह मिला ही हुआ है? हम कहते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर परमात्मा है, हम ही परमात्मा है, अहम ब्रह्मस्मि की भी बात आती है। और अगर आदमी ही परमात्मा है, अगर उसके भीतर ही वह छिपा है, तो मिल क्यों नहीं जाता? अड़चन क्या है? हाँ, ये प्रश्न कुछ बिल्कुल एक जटिल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन प्राय ये प्रश्न उठता है, प्राय उठता है कि जब भगवान मिले हुए हैं तो पाना किसको है, किसकी जी। प्राप्ति की बात भगवान कर रहे जी हैं। देखो, भगवान निस्संदेह अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, प्राप्त की प्राप्ति है। जी पूज्य राम सुखदास जी महाराज और पूज्य हमारे गुरुदेव भी प्राय ये कहा करते थे कि भगवान अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो अप्राप्त है हमें और हमें उन्हें पाना है।
भगवान प्राप्त की प्राप्ति है, वो हैं पास, लेकिन पास होते हुए भी अनुभव नहीं हो पाते कि कहाँ है वो। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे भाव में रहते हैं, मैं उनके लिए ऐसा वातावरण बना देता हूँ कि जिससे वो मुझे पा लेते हैं। और जहाँ तक इन लक्षणों की बात है, लक्षण तो ये वास्तव में मानवीय मूल्य हैं, जीवन को अच्छे से जीने की एक अलौकिक विधा है, ढंग है, ये लक्षण। महाराज जी, अक्सर कहा जाता है कि धन पर पकड़ छोड़ दो। धन पर पकड़ छोड़ दें तो फिर क्या होगा? अगर धन की पकड़ छोड़ दें तो संसार में कैसे चलेगा महाराज? धन पर पकड़ छोड़ दो, ये एक बात है जी। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात हमें लगता है गीता की सोच के अनुसार तो ये है कि धन की आसक्ति छोड़ दो। जी। पकड़ छोड़ दो को गीता के अनुसार यदि हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो उसका अर्थ यही निकलेगा कि धन की जो आसक्ति आपने अपने मन में पाल रखी है, उस आसक्ति को छोड़ दो, उस आसक्ति का त्याग करो। यानी लालसा, लालसा लोलुपता। नहीं रखो। पहली बात तो लालसा नहीं रखो, और मिले, जो मिल गया है जी। उसमें मन को स्थिर करो, शांत करो, और जो मिलना है उसके लिए जितना हो सकता है उचित प्रयास करो, न तो उसकी लालसा न उसके साथ आसक्ति। महाराज जी, अगर व्यक्ति को, एक संसारिक व्यक्ति को सभी इच्छाओं को छोड़ना ही है तो उसका जीने का क्या फायदा? बड़ी एक दिव्यता की स्थिति है ये जी। कि जब व्यक्ति संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देता है, जी। उसके बाद वो परमात्मा से मिलने का स्वाभाविक अधिकारी बन जाता है। स्वाभाविक ही, करना नहीं पड़ता कुछ, हो क्योंकि जाता है। कामनाएं ही जीव में और परमात्मा में बाधक तत्व है। और जब जीव कामनाएं छोड़ करके निश्चित कर लेता है कि प्रभु के निमित्त से ये कर रहा हूं या प्रभु की कृपा से कर रहा हूं, जो मिलेगा उनका प्रसाद होगा, तब वो कर्म होगा, कामनाएं नहीं होंगी, बंधन नहीं होगा। महाराज जी, ऐसा कहते हैं कि अगर व्यक्ति सब भांति परमात्मा पर छोड़ दे, अपने आप को लीन कर ले, स्वीकार कर ले, तो उसे परमात्मा मिल जाता है। क्या सांसारिक वस्तुओं के लिए भी ये संभव है? देखो, अगर मन में आपके कोई कामना बैठ गई है, जी। या तो ज्ञान की अग्नि, भक्ति भाव की प्रचंडता में वो समाप्त हो जाती है। कई बार जब अंदर भक्ति भाव की जिज्ञासा जगती है तो फिर लगता है कि क्या करना ये सब करके, तो या तो वो समाप्त हो जाए, नहीं होगी समाप्त तो फिर भले ही लौकिक कामना हो, वो भी अंदर संस्कार के रूप में बैठ जाती है, या इस मार्ग में लगकर भी जो कामना होगी, क्योंकि सिद्धांत रहता है, और वो सिद्धांत यही है कि जो एक बार आपने कामना कर ली, उसकी प्रतिक्रिया आपके अपने अंदर संचित हो जाएगी, और वो प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं विचार बनकर और फिर कामना के रूप में उभर कर आपको उस वस्तु की प्राप्ति करवाएगी।